नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। बिहार शिक्षा विभाग ने जुलाई के वेतन पर लगाया ब्रेक। जाने शिक्षक और कर्मचारियों को कब मिलेगा वेतन। बिहार के विश्वविद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारियों को जुलाई में तनख्वाह मिलने में देरी होगी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ विश्वविद्यालयों ने अपने यहाँ काम करने वाले लोगों की जानकारी शिक्षा विभाग को नहीं दी है। शिक्षा विभाग ने 2 महीने पहले ही सभी विश्वविद्यालयों से कहा था कि वे अपने यहाँ काम करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों की पूरी जानकारी दें। बिहार शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि जब तक विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं करेंगे तब तक उन्हें जुलाई महीने का वेतन नहीं दिया जाएगा। विभाग का कहना है कि कई बार निर्देश देने के बावजूद कुछ विश्वविद्यालयों ने जानकारी देने में लापरवाही बरती है। दरअसल विश्वविद्यालयों से कहा गया था कि वे अपने यहाँ काम करने वाले सभी शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों की पूरी जानकारी दें। इसमें उनके पद, संख्या और वेतनमान जैसी जानकारी शामिल है। शराब माफिया एक्साइज सुपरिटेंडेंट सरकारी मोबाइल इंस्पेक्टर को देकर हुआ फरार। एसपी ने गिरफ्तार करने का दिया आदेश। बता दें कि बिहार में शराबबंदी लागू है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह ड्रीम अभियान है, लेकिन यह सिर्फ कहने को है। शराबबंदी वाले राज्य में शराब को बंद कहना हास्यास्पद है। शराबबंदी में शराब माफिया और सरकारी सेवक मालामाल हो गए। अधिकारियों की मिलीभगत से माफिया शराब की जबरदस्त रूप से सप्लाई कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला 21 जून 2024 को बक्सर में सामने आया था, जब उत्पाद विभाग के अधिकारियों कर्मियों के मिलीभगत से करोड़ों की शराब यूपी से बिहार में एंट्री कराई गई थी। लेकिन गंगा पुल पार करने के बाद जब शराब की बड़ी खेप बक्सर के औद्योगिक थाना क्षेत्र में पहुंची तो पुलिस ने पकड़ लिया। इसके बाद तो पूरे खेल का ही खुलासा हो गया। इसमें शराब माफियाओं के अलावा गंगा नदी पर उत्पाद विभाग द्वारा तैनात किए गए 2 होमगार्ड के जवान भी गिरफ्तार किए गए थे। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया। बक्सर के उत्पाद अधीक्षक दिलीप पाठक ही इस पूरे खेल के सरगना निकले हैं। पकड़े गए एक शख्स ने पुलिस के समक्ष स्वीकार किया था कि उत्पाद अधीक्षक के मेल से यूपी से शराब की खेप पटना ले जाते थे। बदले में मोटी रकम दी जाती थी। एसपी की जांच में आरोप सही साबित हुआ। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने आरोपी उत्पाद अधीक्षक को गिरफ्तार करने का आदेश आईओ को दिया है। पुल नहीं सरकार का गिर रहा है इकबाल। सीएम नीतीश कुमार को डुबाकर ही मानेंगे मुट्ठी भर अफसर। पूरा सिस्टम है भ्रष्टाचार में लिप्त। जेडीयू विधायक ने खोली पोल। बिहार में पुलों के बार बार गिरने से नीतीश सरकार कटघरे में है। पुलों का गिरना सरकार के इकबाल का गिरना माना जा रहा है। सत्ताधारी विधायक बार बार मांग कर रहे हैं सरकार दोषी अधिकारियों, इंजीनियरों पर कार्रवाई करे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब विधायकों की क्या जरूरत। उन्हें तो केवल अधिकारियों से ही मतलब है। पुल गिरने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कठोर एक्शन लेने को कहा गया, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे जिम्मेदार इंजीनियर अधिकारियों को महत्वपूर्ण जगह पर पोस्टिंग कर दी गई। बता दें कि सुल्तानगंज अगवानी घाट पर बन रहे निर्माणाधीन 4 लेन पुल के तीसरी बार गिरने पर जदयू विधायक ने कहा कि पूरा सिस्टम ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। जदयू के प्रवक्ता से विधायक डॉक्टर संजीव ने इसे लेकर अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगवानी सुल्तानगंज में गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल तीसरी बार गिरा, लेकिन न अधिकारी पर, न एसपी सिंघला कंपनी पर, न रोडिक कंसल्टेंसी पर कोई कार्रवाई हुई। बता दें कि भागलपुर में सीएम नीतीश का ड्रीम प्रोजेक्ट सुल्तानगंज अगवानी गंगा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन 4 लेन पुल ने तीसरी बार जल समाधि ली है। भागलपुर की तरफ से 9 और 10 नंबर के बीच का हिस्सा गंगा नदी में समा गया। लगातार तीसरी बार पुल हादसे से लोगों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। बिहटा एयरपोर्ट को केंद्र की मिली मंजूरी। 1413 करोड़ रुपए का हुआ आवंटन। पटना में जल्द शुरू होगा दूसरा हवाई अड्डा। बिहटा एयरपोर्ट को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय कैबिनेट में यह फैसला लिया गया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए आभार जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार की पहल पर बिहटा एयरपोर्ट की बाधाएं दूर हो गई है। केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए 1413 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया है। उन्होंने बताया कि बिहार में पटना एयरपोर्ट पर विमानों का दबाव बढ़ रहा है। वर्तमान एयरपोर्ट के विस्तार की भी गुंजाइश नहीं है।
इसलिए पटना एयरपोर्ट से करीब 28 किलोमीटर दूरी पर बिहटा में 1413 करोड़ रुपए की लागत से नया सिविल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। यहाँ पर पहले से एयरफोर्स का स्टेशन है, लेकिन इसे अलग से विकसित करके सिविल टर्मिनल बनाया जाएगा। इसके बनने से पटना एयरपोर्ट के ऊपर विमानों का काफ़ी दबाव कम होगा। वहीं एक नया एयरपोर्ट मिलने से पटना के देश के दूसरे शहरों से हवाई कनेक्टिविटी बेहतर होगा। पटना जिला के मनेर प्रखंड में ई किसान भवन में उर्वरक निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का उद्घाटन प्रखंड प्रमुख रिंकी देवी के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस मौके पर पदाधिकारी और प्रतिनिधियों ने कहा कि किसानों को कैसे बेहतर किया जाए, उनकी उपज को कैसे बेहतर बनाया जाए। हालांकि इस मौके पर एक चर्चा हुई कि खाद जो है, यूरिया खाद 266 रुपये प्रति बैग किसानों को दिया जाए, अधिक मूल्य पर नहीं बेचा जाए, ताकि किसानों को सहूलियत हो और किसानों के उनके जो समस्या है उसके निदान के लिए इस बैठक में चर्चा हुई। बैठक में किसान सलाहकार विनोद कुमार, लाल बहादुर शास्त्री, मुकुल कुमार सहित अनेक पदाधिकारी गण मौजूद थे। पटना के समीप मनेर का इलाका है। मनेर के इलाके में पर्यटक लोग काफ़ी पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ मनेर हाई स्कूल से लेकर पड़ाव तक जो जाम की स्थिति है, इस जाम को लेकर लोग परेशान हो जाते हैं। पर्यटक बैरंग वापस लौटते हैं। हालांकि ये जाम 24 घंटा जाम लगी रहती है। हाई स्कूल यहाँ पर है, हाई स्कूल के गेट के सामने इस कदर ऑटो चालक ने कब्जा जमा रखा है कि वहाँ से आपको निकलना मुश्किल है। छात्र छात्राओं को, शिक्षकों को आने जाने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। इसकी शिकायत शिक्षकों ने कई बार बड़े अधिकारियों से की है। इसे लेकर बड़े अधिकारियों ने आए दिन बैठक करते रहते हैं कि कैसे इसे दुरुस्त किया जाए। हालांकि नगर परिषद के इलाके में यह ऑटो स्टैंड है और इसके लिए बाकायदा ऑटो स्टैंड बनाई गई है मनेर चर्च के समीप, जिसे सालाना वहाँ पैसा दिया जाता है, लाखों रुपए भुगतान किया जाता है। बावजूद ऑटो और टेम्पो स्टैंड जो है वहाँ पर एक भी टेम्पो नहीं लगती है। वहाँ ट्रक की गैराज है जिसे भी कोई देखने वाला नहीं है। हालांकि अधिकारी इसे लेकर कई बार क्वायद कर चुके हैं, लेकिन स्थिति वहीं का वहीं है। लोग जाम में फंसते हैं, स्कूली बच्चे जाम में फंसते हैं, मरीज जाम में फंसते हैं। उनको इतनी परेशानी है कि कहना मुश्किल है। बावजूद बड़े अधिकारी से लेकर सभी लोग मौन हैं। बिहार के 10 जिलों में होगी भारी बारिश, उमस गर्मी से मिलेगी राहत, ठनका की भी चेतावनी जारी। बिहार के कई जिलों में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इस बीच मौसम विभाग ने भारी बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो बिहार के 10 जिलों में बारिश के साथ ठनका भी गिरेगी। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गौरतलब है कि बिहार के कई इलाकों में अब तक औसत से भी कम बारिश हुई है। पटना में अब तक औसत से 40% कम बारिश देखने को मिली है। राजधानी में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। दिन के वक्त काफ़ी कड़ी धूप निकली है। हालांकि यहाँ भी शाम के वक्त हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है। कोलकाता में महिला चिकित्सक के साथ हुई बर्बरता के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 24 घंटे के लिए चिकित्सा व्यवस्था किया ठप। मरीजों की बढ़ी परेशानी, शहर भर में किया प्रोटेस्ट। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोलकाता में चिकित्सक के साथ हुई बर्बरता के विरोध में 24 घंटे के राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया है। इसे लेकर पूरे देश के अलावा बिहार में कई जगहों पर चिकित्सकों ने कार्य को ठप रखा है। बिहार की बात करें तो मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, अधिकांश जगहों पर चिकित्सकों ने इसके विरोध में अस्पताल, चिकित्सा व्यवस्था, जांच, हर व्यवस्था को बंद रखा है। और इन लोगों का कहना है आईएमए ने दोषियों को अनुकरणीय सजा दिलाने, चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम बनाने और देश भर में सभी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल में सभी निवासियों को कार्यस्थल पर सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की मांग की है। वहीं
सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल के ओपीडी सेवा बंद होने से आम लोगों और मरीजों की परेशानी बढ़ गई है।